Good afternoon and welcome. You're watching Times Now Live. I'm Pratibha. Thank you for joining us this afternoon. Well, viewers, as the battle for Delhi enters its final leg, the Aam Aadmi Party has made a sensational charge that the BJP is poisoning the Delhi waters, even as the BJP continues to question the Aam Aadmi Party Sarkar on its promise to clean Yamuna. Addressing a briefing, the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal has reiterated that the BJP government in Haryana poisoned the water in Yamuna, and it was only due to the vigilant Delhi Jal Board that a mass genocide was avoided. He also accused the BJP of using biological weapons and claimed that this was a bid to create chaos and panic ahead of the polls. पानी के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होकर आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बददुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। Well, the Haryana government has now staged a protest in Panchkula against the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal. The Haryana government is also mulling legal action against the Aam Aadmi Party over the allegations. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप लगाने के बाद पूरी हरियाणा सरकार सड़क पर उतर आई है। हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री, तमाम बीजेपी के विधायक इस वक्त पंचकुला में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस वक्त आप देखिए तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं बीजेपी के, वो इस वक्त यहां धरने पर बैठे हुए हैं। बीजेपी पंचकुला के तमाम जो जिला इकाई है वो भी यहां पर है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, रणबीर सिंह गंगवा यहां पर मौजूद हैं। तमाम जो विधायक हैं वो यहां पर हैं और पीछे आप देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है, वो रखी गई है क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो बैठे हुए हैं और बाकायदा ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर माफी नहीं मांगी तो फिर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किया जाएगा। In fact, let's remind you how the leaders of the Haryana government, including the Chief Minister, had responded to these grave charges that have been leveled by Arvind Kejriwal. मैं आज आपने क्वेश्चन रेज किया है ये, और उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलने की फैक्ट्री है। जहां से हमारा पानी एंटर कर रहा है वहां का बीओडी चेक कर लो। सारे पत्रकारों को ले जाओ, सारे एनालिस्ट को ले जाओ, सारे साइंटिस्टों को ले जाओ, वहां पानी चेक कर लो और रोहला में जाके चेक कर लो, पता लग जाएगा कि पानी गंदा कौन कर रहा है। अब दिल्ली का गंद हमने थोड़ा साफ करना है, दिल्ली का गंद तो केजरीवाल जी को साफ करना था, जो वो नहीं कर सके। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने
उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है, जो इस तथाकथित नई राजनीति के दावेदारों द्वारा राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है। अब यह दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो अपनी हार को साफ दीवार पर लिखी इबादत करे देखकर विक्षिप्तता में आ गए हैं, या निकृष्टता का प्रतीक है, या निम्नता का प्रतीक है। So the Delhi Jal Board has released a statement quashing the Aam Aadmi Party's claims. The Delhi Jal Board in the report has mentioned that the claims that have been made by the Aam Aadmi Party are factually wrong. In fact, it goes on to say that it is without any basis, it's misleading, and also highlighted that such false statements lead to a lot of fear-mongering among people. In this letter, the Delhi Jal Board CEO has highlighted that ammonia in Yamuna water increases every year due to monsoons. Let's go across to my colleague Tejshri, who's joining us on the broadcast with the details. So, Tejshri, it was a big charge that was made by Arvind Kejriwal. He used words like mass genocide, water terrorism. The BJP saying that such a grave charge has not even been levelled by Pakistan. But Arvind Kejriwal holding a press conference today as well and doubling down on that charge, saying that this was an attempt to poison the people of the national capital. Well, absolutely, Pratibha. You see this entire matter over Yamuna. This has in fact escalated and massive political war of words, and the kind of allegations that have been levelled up by Aam Aadmi Party and the kind of words, as you have rightly mentioned, by Aam Aadmi Party leader, say it be Atishi or say it be the national convener Arvind Kejriwal, they are very much sensitive, and that's why in fact BJP has also responded to it. We have also seen the protest that the kind of protests that have been happening on the kind of statements that Aam Aadmi Party is giving. But you see, as far as this entire matter is concerned, this is not something new for the people of national capital amidst the Delhi elections. In fact, the issue of Yamuna, it is also there. The issue of drinking water is also there if we talk about the MCD elections. You remember in MCD elections also, this issue was raked up in previous Delhi Assembly elections also. The issue of Yamuna was raked up. We see pictures with fraud. We see pictures of pollutants being released in Yamuna. But then again, the discussion is not being done over so as to how it will be cleaned, but discussion is being done. Politics is being played so as to from where the pollution is, from where the water is being made poisonous, from where the pollutants are coming. And as far as now this entire matter is concerned, Delhi Jal Board CEO has also written a letter to the Chief Secretary, and he has made it clear, very clear, that the statements given by National Convener Arvind Kejriwal are misleading, they are inappropriate, and he should not have made such kind of statements. And in fact, he has also released a data and a table, and in fact that particular letter also mentions that yes, during winters, because of the because the water is not moving, water has because of low force of water, because of less force. So the Delhi Jal Board has come out, issued a clarification saying that what has been said by Arvind Kejriwal is absolutely false, saying there is no truth to it whatsoever. But the politics around it continues. Kejriwal continuing with that charge. In the latest, the Congress party has now questioned the India ally, the Aam Aadmi Party. The Congress party has now written to the Delhi LG seeking action against Arvind Kejriwal. कल एक बड़ा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी ने, उनके नेताओं ने लगाया था कि हरियाणा सरकार ने डेलिबरेटली जमुना में जहर फैलाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से ये बहुत गंभीर आरोप है और इसलिए मैंने एलजी साहब को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। मुझे तो लग रहा था स्वयं ही सरकार जो इसका संज्ञान कल ही लेगी, क्योंकि अगर कोई पब्लिक पैनिक खासकर हत्या का, जेनोसाइड का मामला उठाता है, इसे पुलिस को खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए। अगर ये इल्जाम सही निकलता है कि सही में जहर लगाया गया तो हरियाणा सरकार पर इमीडिएटली एक्शन लीजिए। All right, so the politics around it continues. Delhi Jal Board has come out and clarified that the statements that were made by Arvind Kejriwal are absolutely false. With that, we're slipping into a very quick break here. We'll be right back. To stay with us.